दो कहावतें हैं कि कहीं का ईंट कहीं का रोला, भानुमती ने कुनमा जोड़ा, और दूसरी है न सूत न कपास और जुलाहूं में लट्ठम लट्ठा। अभी कोई बहुमत नहीं आ रहा है, जुलाहा माने प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो क्या है कि 5-6 नेता इस देश में हैं अभी जो कुएं के में तैरने वाले हैं और हिंद महासागर में डूब जाएंगे, वो सांस नहीं आएगी उनको। लोकसभा के चुनाव की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री बनने की जो उनके वायरस हैं वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं, और जैसे ही 14 में बुरी तरह हारते हैं, 19 में बुरी तरह हारते हैं, तो सैनिटाइज होकर के फिर काम में लग जाते हैं। मोदी जी की भयंकर लोकप्रियता के खिलाफ वो लोग एक हो रहे हैं। तो चाणक्य जी ने कहा था कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा तो दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त के सिद्धांत पर दुरभिसंधियां और ऐसे गठबंधन होंगे। तो ये गठबंधन में अब वो कह रहे हैं ना कि हमारा मुख्य एजेंडा है मोदी जी को हटाना, तो जनता ने कहा कि हमें बताओ, गिव मी द रीजन। मोदी जी ने कौन सा जन विरोधी काम किया है, गरीब विरोधी काम किया है, छात्र विरोधी काम किया है, महिला विरोधी किया है, बैकवर्ड विरोधी किया है, दलित विरोधी किया है, उद्योग विरोधी किया है, तो क्यों हटाएं? तो इन्हें एक बात साइकोलॉजी नहीं समझ में आती है कि जब विपक्षी एकता होती है कमरों में, कार्यालयों में, होटलों में, तो गांव के खलियान पर एक एकता होती है किसानों की। और वो भी कहते हैं कि भाई ये सपा और बसपा गाली देती थी, गेस्ट हाउस कांड था, मरने मारने पे थे, तो ये हटाना चाहते हैं। तो भाई कुर्सी की लड़ाई है। तो आपको लगता है बैकफायर भी कर सकता है जनता के दिल में? 100%। जैसे पिछली बार सपा बसपा ने गठबंधन किया तो 3 जातियां इकट्ठी हुई तो 3600 जातियां इकट्ठी हो गई। तो अखिलेश जी तो कह रहे हैं पीडीए, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक इस बार एनडीए को हराएंगे, सुना होगा आपने। बहुत बढ़िया बात मैं कहने जा रहा हूँ, अगर चला सको, अगर शब्दों के माया जाल से वोट मिले तो शब्दों के चेन से मिल रहा, तो मैं उनको एक शब्द और देना चाह रहा हूँ, अक्षर। पी माने पिछड़ा, डी माने दलित, ए माने अल्पसंख्यक, तो वो जी और लगा लें इसमें, तो जनरल और हो जाएगा। तो फिर 144 करोड़ जनता कवर हो जाएगी, तो 542 सीटें वो लोग जीत जाएंगे। अरे भैया, जब मेहरी के दिन होते हैं माने बुरे दिन होते हैं, तब आपको पिछले दलित और अल्पसंख्यक याद आते हैं। जब मलाई के दिन होते हैं तो केवल अपनी जात नजर आती है। तो पिछड़े इतने अब बेवकूफ़ नहीं हैं, कभी भी नहीं रहे थे, कि उनको पता है कि उनके हक और हुकूक कहाँ सुरक्षित हैं। आज भी पिछड़ों भारतीय जनता पार्टी में सर्वाधिक पिछड़े एमपी, एमएलए, एमएलसी, राज्यसभा सदस्य हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और मेयर हैं, सर्वाधिक मंत्री हैं सूबे में और सर्वाधिक केंद्र में मंत्री हैं, इसलिए उनको अपना हित और अहित पता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे एसपी सिंह बघेल जो बता रहे हैं कि हर वक्त विपक्षी एकता की बात होती है, लेकिन जब मलाई खाने का वक्त आता है तभी ही विपक्ष अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलितों और आदिवासियों को याद करती है। ऐसा क्यों है? अजय ठाकुर के साथ मिलन शर्मा, आज तक।